हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कोपल मैथ्स क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी न्यू सिलेबस का चैप्टर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 का फुल सॉल्यूशन प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। आइए देखते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये जितने भी यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं इन नंबर्स का सबसे पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना है और वो जो प्राइम फैक्टर्स हैं उसे हमें प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 140। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम 140। हमेशा आपको ध्यान रखना है जब भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं आपको हमेशा प्राइम नंबर्स यूज़ करने हैं। अब देखिए ये जो 140 है वो किससे डिवाइड होता है, 2 से। जब हमने इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया, 70। फिर से ये दोनों किससे डिवाइड होते हैं, 2 से। जब हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो 35 आ गया। अब देखिए ये जो 35 है ये 2 से तो डिवाइड नहीं होता है, ये 3 से भी डिवाइड नहीं होता है। 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट क्या है, 5। ये जो 35 है वो 5 से डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 7। और 7 जो है वो खुद ही एक प्राइम नंबर है तो 7 को हमने 7 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 1 आ गया। अब इसे हमें प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर 140 इज इक्वल टू, ये जितने भी नंबर्स यहाँ दिए हुए हैं उसे हमें प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, अब हमें इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिखना है। ठीक है, सो 2 कितनी टाइम्स आया है, 2 टाइम्स आया है तो 2 की पावर कितनी हो गई, 2। देन मल्टीप्लाई 5 और 7 को हम एज इट इज़ लिख देंगे क्योंकि ये दोनों जो नंबर्स हैं ये सिंपल और सिंगल नंबर्स हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 156। 156 को भी हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू फैक्टर्स निकालने हैं। तो ये 2 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड हुआ तो 78। फिर से ये नंबर 2 से डिवाइड होता है तो कितना आ गया, 39। 39 जो है वो 3 से डिवाइड होता है तो जब हमने डिवाइड किया तो 13 आ गया। और जो 13 है वो प्राइम नंबर है तो 13 को 13 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अभी हमें इसे प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 156 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। अब इसे हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिखना है तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स रिपीट हुआ है तो 2 रेज़ टू द पावर 2। देन मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। ये दोनों सिंगल नंबर्स हैं तो हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे। आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन 3825। 3825 तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हम फिर से फैक्टर्स निकालते हैं। ये जो नंबर है ये 3 से डिवाइड होता है तो जब हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा 1275। फिर से ये जो नंबर है वो 3 से डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा, 425। अब ये जो 425 है वो 5 से डिवाइड होगा तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 85। 85 जो है वो 5 से डिवाइड होता है तो कितना हो गया, 17। और 17 जो है वो एक प्राइम नंबर है तो 17 को हमने 17 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 1 आ गया। अब हम इसे यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं तो कितना हो गया, 3825 इज इक्वल टू, ये सारे नंबर्स को हम लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। ठीक है, अभी से हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो 3 कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स, सो 3 रेज़ टू द पावर 2। देन मल्टीप्लाई 5 कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स, सो 5 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 17 जो है वो सिंगल नंबर है तो हम उसको एज इट इज़ लिख देंगे 17। आइए देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ वन 5005। अब ये जो 5005 है इसे भी हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हमें
प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो ये जो नंबर है उसे हम पहले 5 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आ गया 1001। अब ये जो नंबर है उसे हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आया 143। अब ये जो 143 है वो 11 से डिवाइड होता है, तो जब हम इसे 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 13, और 13 जो है वो एक प्राइम नंबर है, तो 13 को 13 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 1। ठीक है, अभी हमें इसे प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है, तो क्या हो जाएगा 5005 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। अब देखिए यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो हमारा आंसर यहीं पर ही फिनिश हो जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5th 7429। अब ये जो 7429 है ये किससे डिवाइड होता है 17 से, तो जब हम इसे 17 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर होगा 437। अभी जो 437 है वो 19 से डिवाइड होता है, तो कितना हो जाएगा 23 जो है वो एक प्राइम नंबर है, तो 23 को 23 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। अभी हमें इसे प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 7429 इज इक्वल टू, ये सारे नंबर्स को हम प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे, तो 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23।